के संडे की आराधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमेन, हालेलुया। अपने किसी पड़ोसी का जरा हाथ पकड़ के बोलिए, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपके ऊपर एक ग्लोरी दिख रही है। ओह, यू आर फुल ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस हम सब के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंड हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। महिमा करें। जो किया है तूने, त्यागा ना कभी
राउंड ऑफ अप्लॉज जो सारी महिमा को डिजर्व करता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Lord. Pura bala kala bala. We bless you, यहोवा. आज की शाम अपने आप को उस यहोवा के आगे पूरा मना खान त्यारा पूरे 100% सरेंडर के साथ गिव अप योरसेल्फ. आपके शरीरों को, आपकी आत्माओं को, आपके माइंड को परमेश्वर के सन्मुख सौंप दें. हाला माना खाला बा शाप छुकलाया से आप. Sing with me. Jehovah.
कभी करता नहीं। तू भला है, तू भला है। एंड आज हमको कुछ लोगों को ये सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो आपको अभी तक अंदाजा नहीं है कि आप किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपके जीवन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। खड़े लाइव में वार्डरोब मैलफंक्शन हो सकता है, जाते में गाड़ी ठुक सकती है, जहां पे खाने के लिए जाना था वहां सब बंद हो चुका हो सकता है, कहीं और जाना पड़ सकता है, टाइम बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है। अनगिनत चीजें वन आफ्टर द अदर, प्रॉब्लम। लेकिन बढ़िया बात पता है क्या है? प्रभु के लिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रभु हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। अब मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या चल रहा है। आई डोंट नो, आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके बच्चे कहीं और हैं, बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हस्बैंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ आपके विपरीत जा रहा है और आपको लग रहा है सब गलत चल रहा है। शादी नहीं हो रही है, होती होते टूट रही है, कंसीव होते होते रह जा रहा है, और इससे भी बड़ी बात है कि टंकी में पानी नहीं आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका और मेरा प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता है। दुनिया इधर जा रही है, हमारे लिए दुनिया अगर इधर जा रही है तो टेंशन मत लो, दुनिया को पूरा घुमाने वाला ही हमारा खुदा है। किधर भी जाती रहे, है तो दुनिया हमारे अप्पा के हाथों में ही। Amen, hallelujah. Nothing that he does goes wrong. He is a good father. Trust in him. अगर एक बच्चा अपने माता पिता से, अपने पिता से रोटी मांगता है तो उसको पत्थर देने वाला परमेश्वर वो नहीं है। अगर एक इंसान अच्छी रोटी नहीं, एक नहीं 4 घी लगा के देने वाला पिता है, तो सोचो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो कैसा होगा। क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ कभी गलत कर सकता है? ऐसी सोच को भी अपने दिमाग से दूर कर दो। अगर एक पृथ्वी का बच्चा अपने पृथ्वी के पिता से आमेन मछली मांगता है तो क्या वो पिता सांप दे देता है? नहीं। अगर धरती का पिता सांप नहीं, मछली के अलावा जो जो अच्छा उसको लगता है वो सब कुछ बना के खिला सकता है, तो मेरा और आपका पिता जो स्वर्ग राज्य को होल्ड करता है, आमेन, स्वर्ग राज्य का पिता है, आमेन, वो कितना और भला हो सकता है। आज ये प्रोफेटिक वर्ड की तरह आप ले लो, आमेन, हालेलुया, अपने ऊपर ले लो कि मेरे साथ जो हो रहा है सब परमेश्वर के हिसाब से सही हो रहा है। एवरीथिंग इज गुड एंड माय फादर नोज हिज विल इन माय लाइफ, आमेन, हालेलुया। एंड इसलिए ये गीतकार जब ये बोलता है तुझ में कोई कमी नहीं, ओ तुझ कोई गलत करता नहीं, ओ तू भला है, वो भला है, तुझ में कोई कमी नहीं, नो गलत कभी करता नहीं, ओ तू भला है। अपनी परिस्थितियों को देख के बोलो उसमें कोई कमी नहीं, वो कभी गलत करता नहीं, वो भला है, वो भला है, वो भला है, वो भला है। तू यहोवा इलोही है, तू यहोवा नसीबी है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तुझ में कोई कमी नहीं, तू गलत कभी करता नहीं, तू भला
अपनी आवाज उठा के पूछो, तेरे जैसा कौन है, कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है खुदा। अच्छा, ये गीत जो है ना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब संडे स्कूल के बच्चे भी बहुत प्यार से गा सकते हैं। इसके लिए ये गाना मैंने आज चुना है क्योंकि इन दिनों मुझे परमेश्वर ने वचन में बार बार पता है क्या ध्यान दिलाया है कि बच्चों जैसा विश्वास, चाइल्ड लाइक फेथ। आई हैव चाइल्ड लाइक फेथ, आई हैव ऑलवेज हैड चाइल्ड लाइक फेथ, है ना। उसके लिए मेरा मजाक भी बहुत उड़ता था, लेकिन आई डिड नॉट केयर। आई ऑलवेज बिलीव्ड गॉड कि वो कर सकता है, हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो कर सकता है। आमेन, हालेलुया। और मुझे हमेशा से हालेलुया ये सिंपल सॉन्ग्स इतने पसंद थे बिकॉज इट वाज इजी टू सिंग। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस गाने की ज़रूरत है और यहोवा की महिमा करने की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ आप बोल लेंगे, ठीक है, मेरे पीछे आप रिपीट करना, तेरे जैसा कौन है, कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है खुदा। फिर से, तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है, कौन। Now let's sing together. तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है, तेरे वजूद का वजन कोई शब्द ना उठा सके, तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है। Oh, there's no one like you, Lord. तू आदर के योग्य है, तू ही खुदा, तू आदर के योग्य है, तू ही खुदा, तू आदर के योग्य है, तू ही खुदा, तू आदर के योग्य है, तेरे वजूद का वजन कोई शब्द ना उठा सके, तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है। तू महिमा के योग्य है, तू ही खुदा, तू महिमा के योग्य है, तू ही खुदा, तेरे वजूद का वजन कोई शब्द ना उठा सके, तेरे जैसा कौन है खुदा, तेरे जैसा कौन है खुदा। जहोवा अच्छा ठीक है, अब आराधना करते हैं। क्या आप नाच कर आराधना करने के लिए तैयार हैं? तो अपने पड़ोसियों में से किसी एक को आप पार्टनर बना लीजिए। बनाना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगा। ओके, मिल गया आपको पार्टनर, मिल गया आपका वर्शिप पार्टनर, मिल गया आपको। डिड यू फाइंड अ वर्शिप पार्टनर? वी ऑल आर ईच अदर्स वर्शिप पार्टनर। ओके, सो मेरे साथ आप इस तरीके से करें। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्पो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम गीत को गाते जाएंगे, आपको क्या करना है, आपके डांस पार्टनर के साथ, आपके वर्शिप पार्टनर के साथ आपको आपके डांस स्टेप्स को बढ़ाते जाना है। आप करेंगे आराधना परमेश्वर के लिए, है ना। शायद आपका वर्शिप पार्टनर को आराधना करना नाचकर नहीं आता होगा, तो आप उनको सिखाइएगा और एक दूसरे को एक नए स्टेप्स के साथ
हम मिलकर परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे, ठीक है? बजाकर हालेलुया उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, कितना आनंद है परमेश्वर के भवन में। ये आनंद आप दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी रुपया पैसा लगाकर भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, जो आनंद परमेश्वर के भवन में उसे आराधना करने में है। और आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, और हम सीजन ऑफ मिरेकल में हैं। हालेलुया, कितने लोग ये बोल सकते हैं आई एम इन द सीजन ऑफ मिरेकल? यस,
और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारी और बहुत अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस किया होगा। अगर आपके पास कोई भी गवाही है, हमारे साथ इस चर्च में जुड़ने वाले लोग और हमें ऑनलाइन में देखने वाले लोग, अगर आप में से किसी के पास कोई भी गवाही है तो हमारे बाहर अशर से आप जाकर अपनी गवाही को उनके साथ बांट सकते हैं। और किसी को भी अगर टाइथ फॉर्म चाहिए, जो भी अपने दशमांशों को प्रभु के राज्य के लिए देना चाहता है, तो वो अपने हाथों को उठाकर खड़ा कर सकता है। हमारे अशर्स आकर आपको आपकी जगह पर वो टाइथ फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। हालेलुया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज की सारी गवाहियां बहुत ही अद्भुत हैं। और जितनी भी गवाहियां आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ, वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन की डिक्लेरेशन की ताकत को दिखाती है। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के वचन को डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया, प्रभु आपके लिए अद्भुत कामों को करता है। और जैसे आज प्रभु की दासी ने बोला है ना, कि कितनी भी टेंशन आपके जीवन में चल रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन सी परेशानियों को लेकर आए हैं। मैं भी जब इस भवन के अंदर आई थी तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी कि परमेश्वर कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन एक बात जो हमें हमेशा, शायद प्रभु की दासी ने बिल्कुल सच बोला है कि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। आप कितनी भी कठिन से कठिन अवस्थाओं में चले जाओ, परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं है। और जितने भी प्रॉब्लम्स अपने जीवन में आप देखो ना, एक ही काम करना जो मैंने इस 50 डेज की प्रेयर मीटिंग में प्रभु के दास से सीखा है। इन 50 दिन की एक हफ्ते की प्रार्थना इतनी ज्यादा पावरफुल थी। कितने लोग सहमत हैं कि आप इस सेशन से ब्लेस्ड हुए हैं? हालेलुया। स्पेशली जो मॉर्निंग का सेशन था, जिसमें प्रार्थना की ताकत हम लोग जान रहे हैं। हालेलुया। कॉन्सिक्रेट करने की ताकत को हम लोग जान रहे हैं, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने यही सीखा है, चाहे परिस्थितियां बदले ना बदले, एक चीज आप इस 50 डेज में जरूर कीजिएगा, वो है धन्यवाद करना। हालेलुया। उठते बैठते सोते जागते उस खुदा को धन्यवाद कीजिए। हो सकता है लोन की EMI की डेट और करीब आ गई हो सकता है कि घर की अवस्थाएं ना भी बदल रही हो, लेकिन धन्यवाद करना मत बंद कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे विपरीत परिस्थितियों में मैं कैसे धन्यवाद करूं, जरा कुछ साल पहले जाकर अपने जीवन के बारे में सोचिएगा। जब अनेक परेशानियां आपकी जिंदगी में खड़ी थी, तब भी परमेश्वर ने आपको खत्म नहीं होने दिया, वो आज तक आपको चलाता आया है। तो जो परमेश्वर आपको बीते दिन में संभाल सकता था, वही परमेश्वर आगे भी आपको संभाल सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य खुदा है कि एक बार जोरदार ताली बजाकर आप खुदा को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। और जब आज मैं कलीसिया के अंदर आई तो एक बहन दौड़ती हुई मेरे पास आई, है ना, वो पहली बार शायद मैं आज उनसे मिली होंगी। उन्होंने बोला, सिस्टर जी मेरे पास एक बहुत अच्छी गवाही है, प्लीज आप उसे जाके स्टेज पे शेयर कीजिएगा। जब उन्होंने मुझे अपनी गवाही को बांटा तो उन्होंने ऐसे बोला कि लास्ट वीक प्रभु के दास ने बोला था कि उन्होंने अपने ऑफिस के नंबर पे स्टेटस पे डालना शुरू किया कि सीजन ऑफ मिरेकल, और जो लोग प्रभु को जानते भी नहीं थे उन लोगों ने भी क्या किया, अपने स्टेटस पे वो डालना शुरू किया। इसी प्रकार से इस बेटी ने क्या किया, बहुत विश्वास के साथ अपने स्टेटस पे अपनी सुंदर पिक्चर के साथ डाल दिया, दिस इज अ सीजन ऑफ मिरेकल एंड आई एम इन द सीजन ऑफ मिरेकल। वो बोल रही है कि एक ऐसी बहन जो हमेशा इस कलीसिया के विरोध में बोलती थी, हमेशा प्रभु के दास के विरोध में बोलती थी, वो बोल रही है जब मैंने उनका स्टेटस चेक किया तो उन्होंने भी यही डाला है, दिस इज अ सीजन ऑफ मिरेकल। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी विश्वास कीजिएगा, आपके विपरीत बोलने वाले लोग, आपके खिलाफ बोलने वाले लोग, सारे लोग आप इस सीजन में, जो मिरेकल का सीजन है, वो सारे लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। वो सब लोगों के सामने परमेश्वर आपके मस्तक को, आपके सिर को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। आज की हमारी पहली गवाही एक सिस्टर ने हमारे साथ बांटी है, जो कि ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ती है। उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ICM में दिया था, और वो बहन ने अपनी जॉब से रिजाइन किया क्योंकि कुछ इश्यूज उनकी जॉब में थे, और पिछले 1.5 महीने की जो उनकी सैलरी थी वो पेंडिंग थी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उनके जॉब से, उनके ऑफिस से वो सैलरी मिल नहीं रही थी। फिर उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू किया प्रभु के वचन को, जो वो ICM में सीखती हैं। उन्होंने बोला कि कुछ दिनों के बाद उनके ऑफिस से वो सारा का सारा अमाउंट उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। हालेलुया। और उनकी दूसरी गवाही है कि उनके सिबलिंग्स की 1 साल की स्कूल की फीस पेंडिंग थी,
जो पिछले 1 साल से वो नहीं दे पा रही थी। मेरे प्रियो विश्वास कीजिएगा, सालों साल रुकी हुई आपकी परेशानियां, सालों साल रुके हुए आपके विषय इस सीजन ऑफ मिरेकल में पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मैंने विश्वास के साथ उसको डिक्लेयर करना शुरू किया और परमेश्वर ने पूरे 1 साल की जो फीस पेंडिंग थी उसे क्लियर करने के लिए मदद किया। आज की हमारी दूसरी गवाही एक ब्रदर की है। उन्होंने बोला कि वो एक स्कूल में टीचर हैं और काफी समय से वहां पर जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब को करने से वो सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि उसमें उनकी कोई भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आपके हित के अनुसार एक नौकरी मुझे दे दीजिए जिसमें मेरी ग्रोथ हो। वो बोल रहे 3-4 महीने प्रार्थना करने के बाद भी कोई रास्ता उनके जीवन में खुला नहीं। फिर उन्होंने, जब हमारा सीजन ऑफ मिरेकल का फर्स्ट वीक था और प्रभु के दास ने 3 डिक्लेरेशंस हमें दिया। पहला कि स्तुति करना है, दूसरा परमेश्वर के लहू को लगाना है और तीसरा डिक्लेयर करना है। उस ब्रदर ने बताया कि उन्होंने तीनों ये काम जब करना शुरू किया, एक बहुत अच्छे ऑफिस से उनको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कई साल आपने प्रार्थना में दे दिए लेकिन आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं खुल रहा। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, अपने हथियारों को आपको उठाना जरूरी है। हालेलुया। इस वचन को उठाकर जब आप घोषणा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए असंभव रास्तों को भी खोलना शुरू करेगा। हालेलुया। आज की हमारी तीसरी गवाही एक सिस्टर ने हमें लिखी और उन्होंने ऐसा बताया कि उनको वो एक रिटेल स्टोर के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर हैं और उनको इस सिलसिले की वजह से कई स्टोर्स पर उनको जाना पड़ता था। उनके जो ऊपर जो काम करने वाले एक व्यक्ति थे, जो उनके हेड थे, जो उनके सर थे, उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे स्टोर के अंदर उनको प्लेस कर दिया जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा लो थी और वो बिल्कुल ही नीचे आने वाले एक स्टोर में गिना जाता था, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जानबूझकर आपके खिलाफ कुछ रणनीतियों को बनाते ताकि आपको लेट डाउन कर दिया जाए, ताकि आपको नीचे कर दिया जाए। लेकिन इस सीजन ऑफ मिरेकल में जब उन्होंने प्रभु के वचन को सुना, वो बोल रहे जब वो स्टोर मुझे हैंड ओवर किया गया, तब से लेकर अब तक वो टॉप 5 में परमेश्वर ने आने के लिए मदद किया। हालेलुया। जहां पर शत्रु ने आपको जानबूझकर नीचे करने की कोशिश की, आपको दबाने की कोशिश की, आप विश्वास करना प्रभु आपको उसी स्थान पर उठाकर ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके विरोधियों के मुंह पर, हालेलुया, आपकी ग्रोथ को आप देखने जा रहे हैं। जितने लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर उन सब के सामने आपको ऊंचा करने जा रहा है। कोई तो इसे विश्वास के साथ रिसीव कर लीजिए। आज यीशु के नाम में जितने रस्तों में आप एक मुसीबत को देख रहे हैं, जितनी चीजों में आप एक रुकावट को देख रहे हैं, जितनी चीजों में आप निचाई को देख रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उन सारी चीजों में आप विजय को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। और विश्वास करने वाले जरा ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। आज की हमारी अगली गवाही बहुत अद्भुत गवाही है। इस बहन ने बताया कि उनको 7 साल से कोई भी संतान नहीं थी। पिछले 7 साल से वो एक बच्चे के लिए परेशान थी। फिर वो आईसीएम से जुड़ी। उन्होंने बोला आईसीएम में जुड़ना मेरे लिए बहुत भलाई का कारण रहा। परमेश्वर की इस वचन को जब उन्होंने सुनना शुरू किया, और ये सीजन ऑफ मिरेकल है मेरे प्रियो, अद्भुत गवाहियां परमेश्वर हमारे कलीसिया के अंदर दे रहा है। वो बोल रही है इस समय जब यह गवाही मैं आपके साथ बांट रही हूँ, प्रभु ने मेरी कोख में एक संतान को दिया है। हालेलुया। पिछले 7 साल का दुख, पिछले 7 साल के आंसू और वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब इन सीजन के अंदर रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? कई सालों की प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। और आज की हमारी आखिरी गवाही हमारी प्रेयर टीम की एक सिस्टर जी की है। उन्होंने ऐसा लिखा कि पिछले साल वो एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड जॉब करती थी और उनकी 2 महीने की सैलरी और कमीशन को रोक दिया गया। बार बार अपने ऑफिस में जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप उस सैलरी को रिलीज कर दीजिए, मेरा जितना भी कमीशन है आप रिलीज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और अंत में उनको क्या करना पड़ा, वो नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब वो यहाँ कलीसिया में आई, परमेश्वर के दास से वचन सुना, तो वो बार बार उस वचन को डिक्लेयर करती रही। और जब उन्होंने वचन को डिक्लेयर करना शुरू किया, प्रार्थना में समय बिताना शुरू किया, वो बोल रहे अगले दिन उसी व्यक्ति का कॉल आता है। वो बहुत आंसू बहाकर रो रो कर उस सिस्टर से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, जितना भी पैसा मैंने आपका रोका है वो सारा का सारा मैं आपको लौटा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है। जब आप अपने गुप्त कमरे में जाकर घुटने पे बैठकर प्रभु को पुकारते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो आपके विषयों के लिए उतर कर ना आए। हालेलुया। आप यहाँ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां सुनेगा और उत्तर कहीं और भेजने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास के साथ आप रिसीव कीजिएगा।
इस बहन की दूसरी गवाही इस प्रकार से कि उनका छोटा बेटा पिछले वेंसडे को बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको संभालना भी मुश्किल था। उसको लगातार वॉमिटिंग्स हो रही थी। उसको जब पास्टर थॉमस से उसके लिए प्रेयर करवाया गया, 7:30 को उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और जाते ही डॉक्टर से उसको इमरजेंसी में एडमिट कर दिया। बोला कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन उन्होंने जब प्रेयर टीम में मैसेज डाला तो लगातार प्रेयर टीम उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसी शाम को 3:30 पर उस बहन ने ये बताया कि उसी दिन परमेश्वर ने उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और थोड़े ही समय के बाद परमेश्वर ने हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया। हालेलुया! हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला खुदा है। यदि आप इन गवाहियों से आशीषित हुए हैं तो जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा कि अगली गवाही आपकी होने जा रही है। हालेलुया! विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा कि परमेश्वर इस सीजन में आपको अद्भुत गवाहियों से भरने जा रहा है। चर्च, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चर्च लैंड के लिए हमारे पास अब कुछ ही समय बाकी है और 12 जुलाई को हमारी लास्ट फेथ ऑफरिंग होने जा रही है। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी मीडिया टीम से कि वो प्लेज फॉर्म आप स्क्रीन पर लगा दीजिए। हमें ऑनलाइन में भी जितने देखने वाले लोग हैं, अगर आप कोई भी प्लेज लेना चाहते हैं, प्लेज फॉर्म को भरना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन में या कलीसिया में मौजूद आप लोग, परमेश्वर ने अगर आपसे बात की और एक बर्डन आपके अंदर है ना। मैं नहम्याह की किताब जब पिछले दिनों में पढ़ रही थी, वह ऐसा लिखा है कि नहम्याह का हृदय भर गया उस बर्डन से, क्योंकि यरूशलेम की जो शहर बनाई थी वो टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे। मेरे प्रियो, उसके अंदर परमेश्वर ने एक बर्डन दिया कि वो निकलकर उस शहर पना को बनाएगा। काश ये आज बर्डन प्रभु का आत्मा हम में से हर एक के हृदय में दे दे कि परमेश्वर तेरा भवन का कार्य, उसका भार उठाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया! क्या आप ये बोल सकते अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मैं तैयार हूं। हालेलुया! परमेश्वर मैं तैयार हूं उस बर्डन के साथ, उस हेवनली बर्डन के साथ मैं तैयार हूं। परमेश्वर तू मुझे उपयोग कर। मेरे प्रियो, जब आप उस बर्डन को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु आपको उपयोग करेगा। और अगर आप प्लेज फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप QR कोड को देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके उस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो उस फेथ ऑफरिंग में हमारे साथ हाथों को बढ़ा सकते हैं। आइए जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वचन में प्रवेश करने से पहले हम कुछ देर आराधना में इस कदर जाएंगे कि हम अपने आप को स्वर्ग के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अलाइन कर सकें। स्वर्ग, पवित्र आत्मा और हमारा शरीर, हमारी आत्मा स्वर्ग के साथ एक लाइन में हो। कुछ न दाएं, कुछ न बाएं, नो डिस्ट्रैक्शंस। केंद्रित करके अपने आप को प्रभु की ओर हम सौंपेंगे। देखिए, इस कलीसिया के अंदर ICM में सच बताइएगा, साल में 2 बार हम शायद आपको खाना दे पाते होंगे, कभी क्रिसमस पे या कभी ईस्टर पे। इसके अलावा इस चर्च में कोई खास फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड नहीं करते। गर्मी में गर्मी है, ठंड में ठंड है। हाँ, बैठने के लिए जगह है तो है, नहीं तो जमीन है। ऐसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलती है ICM की इस कलीसिया में। 3.0 में हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत कुछ करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी इस वक्त मुझे बेसमेंट के वो दिन याद है जब मैं और पास्टर अकेले वहां पे दुआ करते थे। कोविड के टाइम पे कोई आ नहीं सकता था। मैं डॉक्टर, वो ड्राइवर बन के आते थे, हम कलीसिया पहुंच जाते थे। और गवाही आपने सुनी होगी, उन दिनों में भी उस कलीसिया के अंदर प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं था। आज भी इस कलीसिया के अंदर प्रियो, प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं है। ICM has always been a house of prayer. प्रार्थना का घर है ICM। और यहाँ जितने लोग आते हैं, हम आपको सिर्फ इतना ही प्रोत्साहन करते हैं कि आप भी प्रार्थना ही का घर बने। बाकी किसी चीज का घर मत बनो। कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर है। आमीन। यीशु ने जब बोला अपने पिता का घर प्रार्थना का घर है, दिस इज अ हाउस ऑफ प्रेयर। ICM इज अ हाउस ऑफ प्रेयर माय पीपल। आज शाम में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ फिर से हर बात को प्रार्थना में सौंपने के लिए। आप इन 50 दिन की प्रार्थना में ऑलरेडी जुड़ रहे होंगे, लेकिन इससे भी बेहतर अपने आप को हाउस ऑफ प्रेयर बनने के लिए परमेश्वर से मांगना।
लॉर्ड मेक मी अ हाउस ऑफ प्रेयर, मुझे दुआओं का घर बनाना परमेश्वर, मेरी प्रार्थना निरंतर करना परमेश्वर। ICM इज अ हाउस ऑफ प्रेयर माय डियर पीपल ऑफ गॉड, एंड यहाँ जो जो प्रार्थनाएं आती हैं गवाही इसका सबूत है, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती है। हम जो मांगे यहोवा सुनकर उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। हर एक प्रार्थनाओं के विषयों के ऊपर हमने हाँ और आमीन को देखा है। हालेलुया। आज भी आप अपने हर एक विषयों को किसी को मत बताइए, कहीं शेयर मत कीजिए, लेकिन यहोवा के आगे प्रार्थनाओं में जरा सौंप के फिर से एक और बार देखें। शायद कल तक नहीं हुआ, लेकिन इस मिरेकल के सीजन में होगा। एंड दिस हाउस ऑफ प्रेयर विल बी अ विटनेस टू द मिरेकल दैट द लॉर्ड इज डूइंग इन योर लाइफ। लेकिन आप अपने आप को सरेंडर करें, होली स्पिरिट को सरेंडर करें, कंप्लीट सरेंडर टू द होली घोस्ट। No left, no right, nothing else. Just the communion with you, the Holy Spirit, Jesus and Jehovah. Let that be all that you have tonight. सिर्फ ये ही हो आपके पास, और कुछ नहीं। खुदा मुझे घर, दुआओं का घर बना, मुझे घर, दुआओं का घर बना, खुदा मुझे घर, दुआओं का घर बना, खुदा
जब वो उठा सिंहासन से झुकता आसमान, हमारा खुदा, उसके कदमों में दहाड़, उसके हाथों में गाज, बेमतलब न था तन का बहिष्कार, उसका लहू हुआ जाया नहीं, उसका आना बहुत जल्द है, तो सारे विश्वास कर लो, हमारा खुदा महान। बेमतलब न था तन का बहिष्कार, उसका लहू हुआ जाया नहीं, उसका आना बहुत जल्द है, तो सारे विश्वास कर लो, हमारा खुदा महान। खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार। जब धरती सुनसान और अंधेरे में थी, हमारा खुदा महान, उसके वचन ने सारा बदला जहान। जब धरती सुनसान और अंधेरे में थी, उसके वचन से सारा बदला जहान। बेमतलब न था आदम का बहिष्कार, उसका लहू हुआ जाया नहीं, उसका आना बहुत जल्द है, तो सारे विश्वास कर लो, हमारा खुदा महान। बेमतलब न था आदम का बहिष्कार, लहू हुआ उसका जाया नहीं, उसका आना बहुत जल्द है, तो सारे विश्वास कर लो, हमारा ही खुदा महान है। खुदा हमारा है महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। खुदा खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो खुदा खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है। Come on, sing with me. खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। आप गाएं, ठीक है, आप गाएंगे खुदा, मेरे पीछे बोले खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। आप गा पाएंगे? Can we have all the 4 lines together on one screen, please? खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान प्यार अधिकार, वो है महान। खुदा हमारा सबसे महान, राज करता स्वर्ग से, लेके ज्ञान
जाओ, साष्टांग दंडवत करना है तो नीचे पड़ जाओ, हमारा खुदा महान, अपने घुटने घिसाने हैं तो उसको घिसाओ, हमारा खुदा महान, सारी धरती झुकेगी और सारा आसमान, ओ, पत्थर चिल्लाएंगे सारा जहान, हमारा खुदा महान, यहोवा के सामने तुम नम्र हो जाओ, ओ, यहोवा के आगे नम्र हो जाओ, ओ, यहोवा के आगे तुम नम्र हो जाओ, come on, humble yourself in the presence of the Lord, यहोवा के आगे तुम नम्र हो जाओ, वो तुझे उठाएगा, ऊंचा और ऊंचा तुझे उठाएगा, नम्र लोगों को तुझे उठाएगा, ऊंचा और ऊंचा तुझे, आज झुक जाओ क्योंकि वो तुझे उठाएगा, तुझे उठाएगा, ऊंचा और ऊंचा तुझे उठाएगा, तुझे उठाएगा, ऊंचा और ऊंचा तुझे और संसार में बहुत सारी सक्सेसफुल होने की किताबें हैं, मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, आमेन हालेलुया, मैंने भी बहुत सारी सक्सेस की किताबें पढ़ी हैं, है ना, बहुत सारी सक्सेस की किताबें पढ़ी हैं मैंने, आपने पढ़ी है किसी ने सक्सेस, ऐसे सक्सेस हो सकता है, वैसे सक्सेस हो सकता है, आजकल इंस्टाग्राम में भी बहुत पोस्टें चल रही हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये 4 चीजें करो, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो ये 5 चीजें करो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आमेन, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ नहीं बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन पता है, मजाक उड़ा के पढ़ी हैं, मैं कहती ये सारे ज्ञान पोथे भर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कितना सिंपल है पता है, यहोवा के आगे नम्र हो जाओगे, सक्सेस का एक ही राज है हमारे लिए, इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, पता है क्या करना है, पता है क्या करना है सबसे बेस्ट होने के लिए, यहोवा के आगे तुम नम्र हो जाओ, यहोवा खुदा महान, यहोवा के आगे तुम नम्र हो जाओ, अगर आप सक्सेस ढूंढ रहे हो, अपने जीवन में किसी और से बेहतर होना चाहते हो, स्पेशली मेरे को लाइव में अगर म्यूट कर सकते हो तो कर दो, लेकिन
Whatever it is, आप प्रभु के आगे नम्र हो जाएं। एंड यहोवा मुझे भी उठाएगा, आपको भी उठाएगा, और ICM की कलीसिया को भी। आमेन, हालेलुया। यहोवा उठाएगा। अगर विश्वास है तो आओ अपने आप को यहोवा के सामने नम्र होकर सौंप दो, क्योंकि वो कुछ करने पर है। एंड ही इज अबाउट टू लिफ्ट अस ऑल अप। सरेंडर, हम्बल। प्रभु आज हम्बलनेस की आत्मा हमारे अंदर भरने के लिए धन्यवाद। कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर विश्वास करते हैं, पर हमारा भरोसा केवल आप हैं यहोवा। हुरामाना खाठाला बाशावारा खाठाला भला कासियाला लला कदे। तुझे उठाएगा, ऊंचा तुझे उठाए। अपने ऊपर प्रोफेसाई करो और कहो, वो मुझे उठाएगा, ऊंचा मुझे उठाएगा, मुझे खुदा मुझे घर, दुआओं का घर बना। खुदा मुझे घर, दुआओं का घर बना। खुदा मुझे अपनी वेदियों को यहोवा के आगे सौंपे और कहें, मेरी वेद की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना। मेरी वेद की आग कभी ना बुझे, मेरी वेद की आग कभी ना बुझे। वेद की आग, प्रभु जितने लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया है प्रभु जी, उनकी वेदियों के ऊपर आग दुगनी और चौगुनी और 100 गुना तेज
तो जलने लगे परमेश्वर। Let every surrender heart burn with a passion for Jesus, Lord. Hey, मेरी वेदी की आग दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआ। कमान अन्य अन्य भाषाओं में आराधना कर अपनी आंखों को जलाएं और परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर ये कभी बुझे ना। मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना। वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना। I surrender, Lord. मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना। खुदा खुदा मुझे घर दुआओं का घर बना, खुदा मुझे घर दुआओं का घर बना, खुदा मुझे घर दुआओं का घर बना, खुदा मुझे घर दुआओं का घर। तेरा मुख देखूं, तेरे पास आऊं, दुआओं का घर बना, तेरा मुख देखूं, तेरे पास आऊं, दुआओं का घर बना, तेरा मुख देखूं, तेरे पास आऊं, डैडी तेरा मुख देखूं, तेरे पास आऊं, खुदा खुदा मुझे घर दुआओं का घर बना। Come on, मेरी वेदी की आग, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना, मेरी वेदी की आग कभी ना बुझे, दुआओं का घर बना। आइए अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएं।